हाय गाइज, वेलकम बैक टू सपना की दुनिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि का पहला दिन। अब तो रात हो गई है, तो रामनवमी की ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और अभी रात के बज रहे हैं 10 बज रहे हैं और मैं नहा धोआ करके रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ पाठ करने, हनुमान चालीसा पाठ करने। संकल्प लूँगी आज मैं 7 दिन का। आज मंगलवार है और आज नवरात्रि का पहला दिन है, बहुत अच्छा दिन है। तो मैं सोची कि आज ही मैं संकल्प ले लेती हूँ। तो मैंने जोत वगैरह लगा दिया है, ये देखिए सारी तैयारी मेरी हो गई है। भोग प्रसाद वगैरह सब चीज़ मैंने रख दिया है। तो अभी मैं लूँगी संकल्प, उसके बाद मैं करूँगी राम नाम का जाप और उसके बाद मैं हनुमान चालीसा पाठ शुरू करूँगी। आज मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपने बताया नहीं कि दिन में करना है कि रात में करना है। तो आप अगर दिन में कर रहे हैं, आपके पास दिन में टाइम है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मुझे शॉप निकलना रहता है। 10 बजे मेरी शॉप ओपन हो जाती है, तो मैं उतनी जल्दी में नहीं कर पाऊँगी। और ऐसे भी बोला जाता है कि हनुमान जी का पूजा सुबह में अगर आप कर रहे हैं तो 8 बजे के बाद ही करना चाहिए, तो टाइम लग जाएगा। इस वजह से मैं दिन में नहीं कर पाती हूँ। मैं रात में आराम से आती हूँ, खाना वाना बना के सबको खिला पिला के। अभी सब बच्चे सो गए हैं और अब मैं नहा धोआ के रेडी हुई हूँ और अब मैं पाठ करूँगी। तो मुझे 1 घंटा तो लग ही जाएगा, आराम से 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैं पूरी फुर्सत में रहती हूँ। आराम से मैं ध्यान लगाती हूँ, पाठ को करती हूँ। और जब पाठ ख़त्म होता है उसके बाद भी मैं राम नाम का जप करती हूँ। तो मुझे टाइम लग जाता है, 1 घंटा जैसा मुझे लग जाता है। तो इसलिए मुझे रात में कोई टेंशन नहीं रहता है, न कोई जल्दीबाजी नहीं रहती है, तो मैं रात में ही करती हूँ। आपको जब भी सुविधा हो, आप सुबह में अगर कर सकते हैं, पॉसिबल है तो आप सुबह में भी करिए, रात में कर सकते हैं तो रात में करिए। मैं तो रात में ही करती हूँ। तो अभी मैं लूँगी संकल्प, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाय फ्रेंड्स, और कल का पूजा के बाद फिर मैं सो गई थी, काफ़ी लेट हो गया था और अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी मैंने कैमरा उठाया, मैं सोची शूट कर लेती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं एक आध कमेंट पढ़ रही थी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ पढ़ के। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत परेशान हैं और कमेंट किए थे कि मैं 5 साल से पाठ कर रही हूँ और मुझे कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ, फिर मैं उनको रिप्लाई भी की, ठीक है। तो गाइज़, मैं आप लोगों को किसी और की स्टोरी नहीं कि हाँ उनके साथ ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा हो गया, उनकी जॉब लगी, उनकी बीमारी ख़त्म हो गई, या उन्हें पैसों की दिक्कत थी तो वो सॉल्व हो गया। मैं किन्हीं और की नहीं, मैं अपनी खुद की स्टोरी आप लोगों को बता रही हूँ, अपनी खुद की कहानी मैं आप लोगों को के साथ शेयर कर रही हूँ। कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती है ना जिसे देखने से डर लगता है, और कुछ कहानी ऐसी होती है जिसे सुन के डर लगता है। तो मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। ये मेरा लाइफ का पूरा पार्ट तो नहीं है, बट थोड़ी सी ऐसा बहुत सारा कुछ है जो कि मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक पार्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ छोटा सा, कि मुझे शुरू से ना लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा था ना कि मुझे हाई बीपी की मेडिसिन दी जाती थी, ठीक है। और देखिए, कहते हैं ना कि जब एक औरत कमाने लग रही है, ठीक है, वो अपने पैरों पे खड़ा है, वो घर चला रही है, अपने बच्चों को देख रही है, तो अगर उससे बदला लेना है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि उसके इनकम को सबसे पहले बंद करना चाहते हैं, बंद करते हैं, ठीक है, कि इसकी इनकम बंद हो जाएगी तो ये खुद ब खुद मतलब बर्बाद हो जाएगी, या हम जैसा कहेंगे वैसा करेगी, ठीक है, ये हमारे सामने झुक के रहेगी, हमारे चरणों में पैरों में गिर के रहेगी, ठीक है। तो मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम थी, शुरू से ही प्रॉब्लम थी, और मुझे हाई बीपी की मेडिसिन दी जाती थी।
और मैं मेडिसिन खा के बेड में पड़ी रहती थी। मुझे कुछ भी काम का होश नहीं रहता था, खाना पीना का होश नहीं रहता था। मैं बस आँख बंद करके बेहोश सी पड़ी रहती थी। कभी होश आता था, मैं उठने की कोशिश करती थी तो मैं बेड से उठ नहीं पाती थी। ठीक है, तो वो हुआ। उसके बाद उतना से भी मन नहीं भरा। कहते हैं ना कि जाको रखे साहियाँ मार सके ना कोई। ठीक है, तो ऊपर वाले मेरे साथ थे शुरू से, उन्होंने मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो इंसान मेरा कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो उतना से भी मन नहीं भरा। तो मुझे मतलब मेरे ऊपर जादू टोना किया जाने लगा, टोटके किए जाने लगे हैं। जैसे कि मुझे खाने के लिए कोई नहीं पूछता था, मैं मेडिसिन खा के पड़ी रहती थी। ठीक है, वो मतलब मुझे दिया जाता था, मेडिसिन खा के मैं पड़ी रहती थी। लेकिन वो क्या, लौंग, चावल, पानी, ठीक है, वो सब चीज़ें मुझे टाइमली दिया जाता था। ठीक है, टाइमली कि हाँ उठो, तुम्हें ये टाइम हो गया है, ये इतना लौंग तुम्हें खाना है, ये पानी तुम्हें पीना है, ये चावल तुम्हें खाना है। और मैं नहीं पूछ सकती थी कि ये क्यों मुझे दिया जा रहा है। ठीक है, वो मुझे खिलाया जाने लगा, पर उसका भी असर नहीं हुआ मुझ पर। कहते हैं ना कि जाको रखे सैया मार सके ना कोई, उसका भी असर नहीं हुआ। मेरे साथ खुद हनुमान जी हैं, उनकी कृपा है मेरे पर, तो मुझे वो सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होगा मुझे, मेरा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता है। एक बार की बात है, मैं अपने गांव गई हुई थी और फर्स्ट डे था वहाँ पर मेरा। रात को हम लोग, गर्मी का दिन था, छत पे सोने के लिए गए और मतलब बात ही कर रहे थे हम लोग। बात करते करते अचानक से आँख लगी और मैंने इतना बुरा देखा सपना कि एक बुरी आत्मा है और वो जिधर साइड खड़ी, एक तरफ वो खड़ी है, एक तरफ मैं खड़ी हूँ, और वो जिस साइड खड़ी है बिल्कुल अंधेरा है, मैं जिस साइड खड़ी हूँ उजाला है, और वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। लिटरली मेरा हाथ ऐसे पकड़ के वो मुझे खींच रही है और मैं पूरी ताकत लगा रही हूँ कि मैं उसे अपनी तरफ खींच लूँ। और बहुत बहुत देर तक ऐसे लड़ाई चलते रही और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, मेरे को बस सिर्फ हनुमान चालीसा याद आया और मैं पढ़ना शुरू की। जैसे मैं पढ़ना शुरू की, उसका जो बुरा आत्मा जो था जो भी, तो उसका मतलब पावर कम होने लगा। तो फिर मैं, जैसे लड़ाई चल रही थी ना, वो मुझे खींच रही है, मैं उसे खींच रही हूँ, काफ़ी देर से हो रहा है। तो मैं जैसे ही मैं थक जा रही थी, मैं मतलब मेरा मुंह बंद हो जा रहा था, हनुमान चालीसा मैं नहीं, जैसे ही मैं बंद कर रही थी वो मुझे तेज़ी से अपनी ओर खींचने लग रहा था। फिर मैं जहाँ से मुझे याद आ रहा था मैं वहीं से शुरू कर दे रही थी, पढ़ती रही। फिर मैं बोली कि जब तक तू अंधेरे में है तेरी ताकत है, जैसे तू उजाले में आएगा तेरी ताकत ख़त्म हो जाएगी और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बहुत देर लड़ाई हुआ, मैं पूरी पसीने पसीने हो गई थी और फिर वो अचानक से गायब हो गया। उसके बाद मुझे आज तक से वैसा सपना कभी नहीं आया। तो हैं, हनुमान जी हैं, कृपा करते हैं। अब मैंने बताया ना, मेरे साथ वैसा उतनी मेडिसिन दी गई, जादू टोना टोटका किया गया। आज मैं हूँ, आप लोगों के सामने हूँ और अच्छी खासी हूँ। ठीक है, अचानक से मैं बेड में पड़ी रहती थी, होश नहीं रहता था। फिर अचानक से मुझे मतलब ऐसा लगा कि नहीं, मुझे काम करना है, मेरा तो सब कुछ बंद हो रहा, मतलब ऐसा लगा कि मेरे अंदर शक्ति आ गई। ठीक है, मेरे शॉप की चाबी, मेरी गाड़ी, मेरी जेवर, पैसे, सब कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर मैं अचानक से उठी, मुझसे बस ये चीज़ बोला गया था, शर्त रखी गई थी कि तुम्हें काम करना है या घर में रहना है। तो मैं घर में रह के तो देख चुकी थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ना बच्चों की पढ़ाई हो रही थी, ना कुछ हो रहा था, ना मैं सही थी, मेरे साथ ना सही हो रहा था।
तो उस वक्त पता नहीं मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, मुझे नहीं पता है। आज से पहले मतलब उससे पहले कभी भी मैंने ऐसा डिसीज़न नहीं लिया, ऐसा कुछ मैंने नहीं बोला। और मैं उस वक्त मतलब मेरे अंदर कहाँ से शक्ति आई मुझे नहीं पता है। मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, बस मुझे अपना काम करना है, और मैं घर से निकल गई। अपनी फ्रेंड को बोली कि मुझे घर चाहिए, आज के आज चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने उससे बोला, वो बोली ठीक है, और मिल गया। आप लोग बोलते हैं ना चमत्कार नहीं होता है, भगवान नहीं सुनते, हम पाठ कर रहे हैं इतने दिनों से, कुछ नहीं हो रहा है। होता है, विश्वास कीजिए, होता है। मुझे घर मिला। मेरे स्टाफ के पास एक चाबी रहती थी, वो चाबी मैंने मंगा लिया। मैं शॉप ओपन की, जो भी दुकान में पैसे थे मैं उस पैसे से सबसे पहले एक 1200 का नोकिया कीपैड आता था उस टाइम पे, अभी भी है वो फ़ोन मेरे पास, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकर आती हूँ मैं। तो ये रहा वो फ़ोन, सॉरी मैंने नाम गलत मुझे याद नहीं था, माइक्रोमैक्स का, ठीक है। और ये भी अभी भी सही सलामत है। ये फ़ोन मैंने ख़रीदा, सिम लिया, और अपने पापा को मैं फ़ोन की कि मैं ऐसा ऐसा डिसीज़न ले रही हूँ। कि उससे पहले आज तक मैंने अपने गार्जियन से, पेरेंट्स से इस टॉपिक में बात नहीं की थी। और उस वक्त पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत, इतनी शक्ति आई थी। मैंने अपना डिसीज़न पापा को बताया, और पापा ने मुझे सपोर्ट किया, बोले ठीक है, जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो तुम करो। और मैं दोनों बच्चों को ली, उनके बुक्स और उनके कपड़े, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ और था नहीं, ठीक है। मैं उठाई और आ गई। मैंने कुछ नहीं सोचा कि मेरे पास चूल्हे नहीं है, बर्तन नहीं है, बेड नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं क्या खिलाऊंगी बच्चों को, मैं क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी। मैं निकल गई वहाँ से, और सब कुछ धीरे धीरे हो गया। जो लोग मुझे भीख मांगते हुए देखना चाहते थे, आज उनके मुंह बंद हो गए, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा। जो लोग ये बोलते थे दाना दाना के लिए तरसेगी, मेरे पैरों में आके गिरेगी, ऊपर वाले ने मुझे कभी झुकने नहीं दिया। मैं सिर्फ उसी के आगे सिर झुकाती हूँ, उसने मुझे कभी किसी के आगे झुकने नहीं दिया। और उस वक्त मेरा भरोसा ऊपर वाले पर और बढ़ गया, और विश्वास उस पर बढ़ गया मेरा। पहले भी मैं पूजा पाठ करती थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती थी, पहले भी मुझे भरोसा था, लेकिन ऐसा होने के बाद ना मेरा भरोसा, मेरा विश्वास और बढ़ गया, मेरा भक्ति मतलब और बढ़ गई। और तब से लेकर आज तक मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, और कभी गलत भगवान ने मेरे साथ होने भी नहीं दिया। उसके बाद सब अच्छा ही हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा, क्योंकि ऊपर वाला का साथ है मेरे साथ, और वो कभी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता है। हाँ, भले थोड़ा टाइम लगता है, देर लगता है, वो भी देखता है कि हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। जब हमारे बर्दाश्त से बाहर होता है तो भगवान को आना पड़ता है हमारा साथ देने के लिए, और उन्होंने हमारा साथ दिया, और आज सब कुछ ठीक हो गया है। तो मैं ये बताने का ये मकसद था कि जो बहनें परेशान हैं, बोल रही हैं कि नहीं कुछ हो रहा है, नहीं कुछ होता है, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती थी कि होता है, धैर्य रखें। मेरा भी सब कुछ एक दिन में नहीं हो गया था, एक दिन में सब कुछ सही नहीं हुआ था। इसके लिए मुझे भी बहुत साल लगे, बहुत साल मैंने भी बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ
बर्दाश्त किया। ऐसा नहीं कि बस एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं निकल गई और सब कुछ उसके बाद अच्छा अच्छा होने लगा, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन हाँ, जब कर्म अच्छे करेंगे ना तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। तो इसलिए हमेशा हमें ये सोचना है कि हम अच्छे कर्म करें तो ऊपर वाले ज़रूर मेरा साथ देगा। और मुझे पूरा पूरा मतलब यकीन है, जब भी ना अभी भी कोई ऐसी बात होती है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, लगता है कि अब क्या करें, अब क्या होगा, कैसे करेंगे, और वो मतलब थोड़ी देर में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये चमत्कार होते हैं, आप विश्वास करिए, चमत्कार होता है। आप वो जो जल होता है ना, जो पाठ जब हम लोग करते हैं तो जल रखते हैं ना, जो वो मामूली जल नहीं होता है। जब पाठ करते हैं ना उस वक्त वो जल ना बहुत शुद्ध है और बहुत मतलब चमत्कारी जल होता है, उसको आप मामूली जल नहीं समझिए। और जब भी आप पाठ करें ना तो उस जल को देखते हुए पाठ करें, फिर देखिए उसका असर, बहुत बहुत पॉजिटिव असर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।